नमस्ते दोस्तों। क्या कभी ऐसा हुआ है कि आप पूरी रात करवटें बदलते रहें, आपका दिमाग किसी पुरानी घटना या आने वाली चिंता पर एक नॉनस्टॉप मूवी चला रहा हो? वो आवाज़ जो आपको सोने नहीं देती, जो आपको लगातार डराती है, हम इसे एंग्जाइटी कहते हैं। लेकिन क्या हो अगर मैं कहूँ कि आपकी ये चिंता, एंग्जाइटी कोई बीमारी नहीं, बल्कि एक शक्तिशाली इंजन है जिसे बस गलत दिशा में चलाया जा रहा है। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं अपने चिंतित दिमाग को फिर से जोड़ने की, रीवायर योर एंग्शियस ब्रेन। हमारा दिमाग एक अलार्म सिस्टम की तरह है। दिक्कत यह है कि आजकल ये अलार्म बिना किसी खतरे के भी लगातार बजता रहता है। इस स्क्रिप्ट का निचोड़ यही है कि कैसे हम अपने शोर से भरे दिमाग, मंकी माइंड को एक भिक्षु जैसी शांति में बदल सकते हैं और अपनी चिंता को एक सुपर पावर में बदल सकते हैं जो हमें आगे बढ़ाती है, पीछे नहीं खींचती। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं, शोर के बीच शांति ढूंढने का सफर। हमारा सबसे बड़ा वहम क्या है? हमें लगता है कि हम जितना ज्यादा चिंता करेंगे उतना बेहतर तरीके से समस्याओं को हल कर पाएंगे। लेकिन चिंता यानी ओवरथिंकिंग आग बुझाता नहीं है, बल्कि आग में घी डालता है। हमें अपने दिमाग से लड़ने की जरूरत नहीं है, बल्कि उसके काम करने के तरीके को समझने की जरूरत है। सवाल बहुत सिंपल है, आप अपने विचारों यानी थॉट्स के गुलाम हैं या उनके मालिक? अपने चिंतित दिमाग को रीवायर करने और उसे सुपर पावर में बदलने के लिए बस 3 चीजें सीखनी हैं। पहला, विचार और पीड़ा को अलग करो। सेपरेट थॉट फ्रॉम सफरिंग। लेखक कहते हैं कि दर्द तो होगा, लेकिन पीड़ा हमारी चॉइस है। यानी अगर कोई अप्रिय घटना होती है तो वो दर्द है, ये नेचुरल है। लेकिन अगर आप उस घटना के बारे में हफ्तों तक सोचते रहते हैं कि मेरे साथ ही क्यों हुआ या मैं हार गया, तो ये पीड़ा है जो आपके विचारों यानी थिंकिंग ने पैदा की है। याद रखें, आपके दिमाग में आने वाले विचार सिर्फ बादल हैं जो आते जाते रहते हैं। जब आप उन्हें पकड़कर उनसे एक कहानी बना लेते हैं, तब आप सोचना शुरू कर देते हैं और वहीं से चिंता और दुख का जन्म होता है। विचार को एक नोटिफिकेशन की तरह देखो, उसे क्लिक करके पढ़ो मत, उन्हें गुजरने दो, जैसे आसमान बादलों को गुजरने देता है। दूसरा, अवचेतन मन को फिर से प्रोग्राम करो। रीप्रोग्राम योर सबकॉन्शियस माइंड। हमारा दिमाग एक उपजाऊ बगीचे की तरह है और हम दिन भर जो सोचते हैं वही बीज बोते हैं। अगर हम लगातार डर, अफसोस और मैं ये नहीं कर सकता के बीज बोते रहेंगे, तो जिंदगी के पेड़ पर फल कड़वे ही आएंगे। यहीं पर आपकी एंग्जाइटी आपकी सुपर पावर बन सकती है। करना क्या है? अपने माली को समझाओ कि उसे सिर्फ अच्छे बीज बोने हैं। नेगेटिव कमांड देना बंद करें। मुझे डर लग रहा है कि जगह कहें, मैं शांत और सक्षम हूं। हर रात सोने से पहले जब आपका चेतन मन शांत हो रहा हो, अपनी किसी भी इच्छा, सफलता, शांति को एक छोटी सी फिल्म की तरह दिमाग में चलाएं। ये आपके अवचेतन मन की प्रोग्रामिंग का सबसे बेस्ट टाइम है। तीसरा, पकड़ के मत बैठो, सेवा करो। लेट गो एंड सर्व। एंग्जाइटी तब होती है जब हम बहुत ज्यादा कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। कल की चिंता या बीती हुई बातों पर गुस्सा। अपने मन को मंकी माइंड से मॉन्क माइंड में बदलना है। नियम बहुत सिंपल है, गुस्से को छोड़ो। गुस्सा उस जलते कोयले की तरह है जिसे आपने दूसरे पर फेंकने के लिए पकड़ रखा है, पर हाथ आपका ही जल रहा है। माफ करो और आगे बढ़ो। वर्तमान में जियो। चिंता कल की और दुख बीते हुए कल की चीज है। शांति हमेशा इस पल में, अभी में होती है। दूसरों की मदद करो। जब हम सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं तो चिंता बढ़ती है। जब हम दूसरों की निस्वार्थ मदद करते हैं तो एंग्जाइटी की जगह ग्रैटिट्यूड यानी शुक्रिया आ जाता है। याद रखना, आप एक ही वक्त पर ग्रेटफुल और स्ट्रेस्ड नहीं हो सकते। दोस्तों, आपकी चिंता कोई कमजोरी नहीं है, ये सिर्फ वो ताकत है जो गलत जगह पर फोकस हो गई है। इसे पकड़ना सीखो और सही दिशा में लगाना सीखो। शुरुआत आज से करो।